वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तस्दीक की और कहा कि केपी में ऐसा इंतजामी ढांचा हो जो कुछ फ़ायदा तो दे। केपी में गवर्नर राज से मुतालिक मामला ज़ेर गौर है। कब तक केपी के शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ेंगे? दहशत गर्दी और सरहद की सूरत हाल को देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जा रहा है। ये हतमी फैसला हो चुका है कि अब जो है वो इमरजेंसी लगानी है, गवर्नर रूल लगाना है, ये फैसला हो चुका है। शहजाद साहब, ये सदर पाकिस्तान का काम है, उनका इस्तकाक है आर्टिकल 232 के नीचे, और ये वजीर आज़म की एडवाइस पे ही ज़ाहिरी बात है होना है तमाम तर मामला। और फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल पॉन्डर कर रही है, बिल्कुल सोच रही है, और सीरियसली एक जो है थॉट इस चीज़ को दी जा रही है, क्योंकि आप कब तक जो है वहाँ पे जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, कब तक उनको बेयारो मददगार या लावारिस छोड़ेंगे? 2 महीने के लिए हो सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन, उसके बाद ये एक्सटेंडेबल भी होता है। वी मेकिंग दिस डिसीजन इज एक्चुअली बीइंग थॉट स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू जो एक सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, स्पेशली जो एक पोरस बॉर्डर है ऑन अ वेस्टर्न साइड, और आप वहाँ पे देखें कि जिस तरह के हालात उस बॉर्डर पे हैं, उस हवाले से जो टेररिस्ट एक नेक्सस है यू नो विद रिगार्ड्स टू क्राइम और टेरर, उस हवाले से उसको मे बी परहैप्स दिस इज द ओनली वे। ये बड़ी नेसेंट स्टेज पे तमाम तर बात है, और एक सीरियसली इसको थॉट दी जा रही है कि इस हवाले से क्या वो बेहतर इकदाम होगा जो कि लोगों के हवाले से उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, वहाँ के जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उस हवाले से उनके जो कंसर्न्स हैं वो किस तरह एड्रेस हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तला शफी जान ने कहा है कि गवर्नर राज लगाना है तो आज ही लगा दें। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर राज जैसे एडवेंचर की कोशिश पर रद्द-ए-अमल इन्हें पता चल जाएगा। अतातारा ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। साबित करें कि हमारे सियासी रहनुमाओं का दहशत गर्दों से कोई गठजोड़ है। जो गवर्नरों ने लगाना है वो लगाए, उनका वो सवाबदीद है। और अगर वो गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने कल लगाना है तो आज लगाएं। अगर इन्होंने ऐसे कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो इनको लग पता जाएगा, लोग सड़कों पर होंगे। सुहेल आफरीदी जो है वो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर है, उनको लग पता जाएगा अगर उन्होंने ऐसे कोई एडवेंचर करने की कोशिश की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी पीटीआई को 4 नवंबर से आइसोलेशन में रखा गया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया से बानी पीटीआई से मुतालिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर अडियाला जेल भी जाएंगे। सुहेल आफरीदी ने बताया कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला हुआ कि NFC अवार्ड के लिए होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। सियासी जिद्दोजहद अलग, NFC अवार्ड समेत सूबे के हुकूक के लिए मुश्तरका तौर पर लड़ना होगा। हमें तसादुम की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि ये गलत बात है कि यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं, यहाँ काम हो रहा है, इसलिए PTI को वोट मिलता है। ये गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहाँ पर जो है गवर्नेंस नहीं हो रही या हम जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसमें हम इतना परफॉर्म कर पाए हैं कि तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं। आप ज़रा सोचें कि ये 3000 अरब रुपए से ज़्यादा जो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है और हमें नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन 5300 अरब रुपए की करप्शन जो है वो फेडरल हुकूमत कर रही है, जिसका IMF गवाही भी दे रहा है और उनका चार्जशीट है वफाकी हुकूमत के खिलाफ। तो जो अगर गवर्नेंस की या जो है परफॉर्मेंस की बारे में किसी ने क्वेश्चन करना है तो वो फेडरल गवर्नमेंट पे करें, क्योंकि वो ऑलरेडी 5300 अरब रुपए का करप्शन भी कर चुके हैं। तकरीबन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी हैं। तमाम जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। जो हमारे तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा लोग नौजवान जो इस पाकिस्तान का कीमती सरमाया है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस है, इसलिए लोग जो हैं हमें बार बार वोट भी दे रहे हैं और इमरान खान पर एतमाद का इज़हार भी कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारा ने कहा है कि PTI का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। KPK की सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी, कारकर्दगी सिफर है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि KP में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल मौजूद है। आज भी KP में पहाड़ काटे जा रहे हैं, कानों के गैर कानूनी ठेके चल रहे हैं। KP हुकूमत ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रमोट कर रही है। तंबाकू माफिया अगर टैक्स देना शुरू कर दे तो 500 अरब का टैक्स जमा हो सकता है। ये भी कहा कि आज भी PTI की सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान की हिमायत में उनकी तर्जुमान बनी हुई है। ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग, जितनी ट्रेड होती है,
خیبر پختونخوا حکومت کی نگرانی میں وزیر اعلیٰ خود ملوث ہیں, ان کے لوگ ملوث ہیں, اور ان کا بڑا قریبی تعلق ہے وہاں کے ڈرگ لارڈز کے ساتھ. خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی پرفارمنس صفر ہے, زیرو ہے, کیونکہ وہاں ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس موجود ہے جس کے تحت یہ ڈرگ منی استعمال ہوتی ہے, ڈرگ کی سمگلنگ کو پروموٹ کیا جاتا ہے صوبے کے اندر. وہ افغانستان کی حمایت میں ان کے ترجمان بنے ہوئے. یہ اب انڈین چینلز پہ اور افغانستان کے چینلز پہ کیوں یہ بہنیں جا کے اپنے بھائی کا رونا رو رہی ہیں؟ کیا نورین خان نیازی نے انڈین چینل کو جو انٹرویو دیا ادھر کہا کہ میں مودی کی مذمت کرتی ہوں؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ قانون سازی کرنا پارلیمان کا کام ہے, ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی اور ادارہ پارلیمان کے دائرے میں مداخلت کرے. پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایسے کسی فیصلے میں ساتھ نہیں دے گی جس سے وفاق کمزور ہو. حکومت چاہتی تھی کہ جو آئینی تحفظ پیپلز پارٹی نے صوبوں کو دلوایا تھا اس کو ختم کیا جائے. حکومت کے مختلف قسم کی تجاویز تھیں. فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے اس آئینی تحفظ کو چھیڑا نہیں گیا. حکومت اس مطالبے سے پیچھے ہٹی. 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے ساتھ کھیلنے والے آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کے موقع پر کراچی کے ضلع کورنگی میں جلسہ کیا گیا. کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. جلسے سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کے خلاف بھارت سازش کر رہا ہے جبکہ افغانستان سے بھی معاملات خراب ہیں. ایسے میں ہمیں سیاسی اختلافات بھلا کر متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا. قانون سازی اور آئین بنانا پارلیمان کا کام ہے, کسی ادارے کو اسے ختم کرنے کا اختیار نہیں. ماضی میں ایسا کیا گیا تھا جس کا نقصان پاکستان اور عوام کو ہوا تھا. کوئی عدالت یہ فیصلہ دے یا کوئی جج صاحب فیصلہ کرے کہ یہ آئینی ترمیم رہ سکتا ہے یا نہیں, یہ ان کا اختیار نہیں ہے. نہ ہی ہم یہ اجازت دیں گے کہ کوئی اور ادارہ پارلیمان کے اختیار میں یا پارلیمان کے جو دائرہ ہے اس میں آ کے اپنا مداخلت کرے. اور یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم آئین سازی کریں جیسے بھی ہم کرنا چاہے, وہ غلط ہو وہ صحیح ہو, وہ عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کرے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ کسی بھی عدالت میں اختیار نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا کہ وہ کسی بھی آئینی ترمیم کو رد کرے. بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ وہ موجودہ وفاقی حکومت کی پالیسیوں سے مطمئن ہیں. 27ویں آئینی ترمیم پر فخر کرتے ہیں, لیکن ایک آئینی ترمیم زیر غور ہے جس میں NFC کو ختم کیا جانا شامل ہے, لیکن ہم عوام اور صوبوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے. جو اس وقت لوگ 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈ یا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں اس کے ساتھ کھیلا جائے, تو وہ ایسا ہے جیسے آپ آگ کے ساتھ کھیلیں. 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ پہ تنقید کرنے والے کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے اس ایک قدم سے ملک بھر میں جو علیحدگی پرست سیاست ہے جس کا فائدہ ہمارے مخالف ممالک استعمال کرتے ہیں, اس سب کے سیاست دفن کر دیا. یوم تاسیس کے جلسے سے صدر پیپلز پارٹی سندھ نثار کھوڑو, سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ, وزیر محنت سندھ سعید غنی نے بھی خطاب کیا اور پارٹی قیادت اور کارکنان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. کیمرامین ناصر علی کے ساتھ رانا جاوید, جیو نیوز کراچی. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس پاکستان فرسٹ کی سوچ سے منعقد کر رہے ہیں. تمام شرکاء جن میں وزرائے اعلیٰ وزرائے خزانہ ہوں گے ان کی بات سنیں گے اور اپنی سنائیں گے. قومی فسکل پیکٹ کی طرح ذمہ داری کے ساتھ 11ویں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ طے کریں گے. ریاستی اداروں میں بدعنوانی اور نااہلی کی وجہ سے سالانہ 1 ٹریلین روپے ضائع ہو رہے ہیں. ان اداروں سے مزید ملازمین کو نکالا جائے گا. ریاستی اداروں میں بدعنوانی اور نااہلی کی وجہ سے سالانہ 1 ٹریلین روپے ضائع ہو رہے ہیں. IMF کی رپورٹ میں کی گئی زیادہ تر سفارشات پر عمل درآمد کر چکے ہیں, مزید پر کام جاری ہے. یہ رپورٹ پاکستان کی درخواست پر تیار کی گئی. ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج جو 1991 میں نافذ ہوا تھا اسے ختم کرنے کا اصولی فیصلہ ہو گیا ہے. You know, NFC by definition will have to be led by consensus. یہ constitutional responsibility ہے. We have to take it forward. 11th NFC award جو ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے. پھر ہم working groups بنائیں گے تاکہ ہم اس کو ایک مناسب طریقے سے اس ڈسکشن کو آگے لے کر جا سکیں. نیو اکانومی پہ ہمیں ہر صورت فوکس کرنا ہے. ٹیکسٹائل از دا بیڈ راک. تو اب جو IT ایکسپورٹس ہیں جی, فارما ہے, باقی میں نے جو ذکر کیا منرلز اینڈ مائننگ وہ تھوڑا سا آگے
इम्पैक्ट चलेगा. Inshallah, we are going to get there in a very big way. We have to get the private sector engaged and private sector involved. उनकी जो राय दुरुस्त है वो हम ज़रूर मानेंगे. ये एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज वाला एबॉलिश करना 40 साल के बाद ये एक बहुत बड़ा स्टेप है. जहाँ से अगर गवर्नमेंट निकलती जाए ना, उसी में ही बचत है. हमने मुल्क को कैसे सस्टेनेबल करना है, क्यों मुल्क है तो हम सब हैं. मुल्क में 8 से 9% टैक्स टू जीडीपी पे हम मुल्क नहीं चला सकते. मैं बड़ा क्लियर होना चाहता हूँ उस सिलसिले में. हम 10.23, 10.3 पे पहुँचे, हम 11% पे पहुँचेंगे. फेडरेशन भी अपना, ताकि हम मुल्क को फिस्कली सस्टेनेबली तरीके से चला सकें. तो इंशाल्लाह जो भी हमारे से हो सका ऑन द टैक्सेशन साइड, गिवन द फिस्कल स्पेस अवेलेबल, हम इसको ज़रूर करेंगे. बिकॉज इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट दैट द फॉर्मल सेक्टर एंड द सैलरी क्लास बोथ और उनकी डिस्प्रपोर्शनेट इस वक्त बर्डन है उस पे. फाइनेंसिंग और एनर्जी साइड पे वी डू हैव अ कम लॉन्ग वे. टैक्सेशन साइड पे वी डू हैव आवर वर्क कट आउट और इंशाल्लाह उस पे हम जरूर काम करेंगे. चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के ताउन से मुल्क की टैलेंट हंट के इख्तिताम के बाद प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हंट नेशनल लीग के आगाज़ का ऐलान कर दिया है. ये इवेंट 4 दिसंबर से इस्लामाबाद में होगा. तफसील बता रहे हैं सुहेल इमरान अपनी इस रिपोर्ट में. कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और सीईओ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने नेशनल क्रिकेट लीग के हवाले से आगाह किया. राना मशहूद ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक लाहौर कलंदर्स के साथ मिलकर ट्रायल्स कराए और बासलाहियत खिलाड़ी सामने आए जो नेशनल लीग खेलकर अपने आप को मनवाएंगे. E&Y ने नंबर 1 जो टीम डिक्लेयर की वो लाहौर कलंदर ही की, तो जो हमारा ख्याल था वो सही साबित हुआ. और हम ये समझते हैं कि अब ये बच्चियाँ जो प्योरली मेरिट के ऊपर आए हैं, एक सिफारिश नहीं किसी के लिए, प्योरली मेरिट पर जो ये बच्चियाँ आए हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे. सीईओ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा कि लाहौर कलंदर्स PSL की नंबर 1 फ्रेंचाइज बन चुकी है. हमें फ़ख्र है कि हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के एतमाद पर पूरा उतरे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक काम किया. मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है लाहौर कलंदर्स के लिए, उसके ब्रांड के लिए. मोहसिन भाई ने कहा कि ग्लोबल ब्रांड बन गया और ग्लोबल तो बना ही बना, एक ग्रास रूट लेवल ब्रांड भी बना. और फिर अगेन मैं ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर का बहुत शुक्रिया और अब इन बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अभी नेशनल में खेलने जा रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम नेशनल क्रिकेट लीग 4 दिसंबर से कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर इस्लामाबाद में शुरू होगी, जिसमें मर्दों खवातीन की 10-10 टीमें हिस्सा लेंगी. कैमरामैन हनान यूनस के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर.